गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियो में अपने BA सेकेंड ईयर में जो आर्थिक और संसाधन भूगोल है उसमें हम ऊर्जा संसाधनों के बारे में हम पढ़ रहे थे और ऊर्जा संसाधनों में हमने कोयले के बारे में पढ़ना शुरू किया था और कोयले के प्रकार के बारे में हमने पढ़ लिया था और उसके उत्पादन और वितरण को हम देख रहे थे। तो उत्पादन और वितरण में हमने चीन के बारे में हमने पढ़ लिया था और अगला हमारा जो देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के कोयले के उत्पादन में चीन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व में दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान कोयले के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा स्थान है? दूसरा। और पहला किसका था? चीन का। ठीक है, तो हम संयुक्त राज्य अमेरिका के जो मुख्य देश क्षेत्र है उन क्षेत्रों के बारे में हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किन किन क्षेत्रों में कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए हम देखते हैं पहला यहाँ का क्षेत्र है वो है अपलेशियन क्षेत्र। पहला है अपलेशियन क्षेत्र। तो देखिए यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पे जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जितने भी कोयले का उत्पादन किया जाता है उसका यहाँ पे 74% कोयले का उत्पादन केवल इसी क्षेत्र में किया जाता है। मतलब पूरे USA में जितने भी कोयले का उत्पादन होता है उसका 74% कोयले का उत्पादन केवल अपलेशियन क्षेत्र में ही किया जाता है। ठीक है, फिर आगे हम अपलेशियन क्षेत्र के कौन कौन से क्षेत्रों में कोयले का भंडार है, कोयले का उत्पादन किया जाता है, तो हम देश के इस अपलेशियन क्षेत्र के प्रमुख क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ का जो पहला क्षेत्र है वो है उत्तरी अपलेशियन या पेंसिल्वेनिया क्षेत्र। उत्तरी अपलेशियन या पेंसिल्वेनिया क्षेत्र ये एक मुख्य क्षेत्र है। किस क्षेत्र का? अपलेशियन क्षेत्र का। अपलेशियन क्षेत्र का पहला जो मुख्य स्थान है वो कौन सा है? उत्तरी अपलेशियन या पेंसिल्वेनिया क्षेत्र। ठीक है, फिर आगे हम देखिए कि इसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो हम देखिए पेंसिल्वेनिया एवं ओहियो राज्यों तक इसका विस्तार है। इसका हम विस्तार देखिए तो पेंसिल्वेनिया से लेकर ओहियो तक यह जो क्षेत्र है वो है फैला हुआ है। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्षेत्र है अपलेशियन क्षेत्र का, जिसका नाम है उत्तरी अपलेशियन या पेंसिल्वेनिया क्षेत्र। और इसका विस्तार हम देखें तो यह पेंसिल्वेनिया से लेके और ओहियो तक फैला हुआ है। ठीक है, फिर आगे हम देखें अगला क्षेत्र है मध्य अपलेशियन क्षेत्र। अगला क्षेत्र है मध्य अपलेशियन क्षेत्र। इसी क्षेत्र का दूसरा क्षेत्र है मध्य अपलेशियन क्षेत्र। इसका विस्तार हम देखें तो वर्जीनिया, पूर्वी केंटुकी, पूर्वी केंटुकी और टेनेसी राज्यों तक यह कोयला फैला हुआ है। ये जो क्षेत्र है वो फैला हुआ है टेनेसी राज्यों तक। टेनेसी राज्य मतलब ये मध्य अपलेशियन क्षेत्र, इसका विस्तार है वर्जीनिया और पूर्वी केंटुकी और टेनेसी राज्यों तक इस क्षेत्र का विस्तार है। और यहाँ पे जो कोयले का उत्पादन किया जाता है वो यहाँ पे मुख्यतः जो बिटुमिन कोयला है, इस क्षेत्र में बिटुमिन कोयले का मुख्यतः उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये इस क्षेत्र का दूसरा प्रमुख क्षेत्र है मध्य अपलेशियन क्षेत्र। उसके बाद इसका तीसरा जो क्षेत्र है वो है दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र। दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र। ठीक है, ये अपलेशियन क्षेत्र का तीसरा क्षेत्र है दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र। इसका विस्तार हम देखें तो अपलेशियन पर्वत के दक्षिणी किनारे तक अपलेशियन पर्वत के
अपलेशियन पर्वत के दक्षिण तक, ठीक है, दक्षिण में तो अपलेशियन जो पर्वत है वहाँ तक इसका विस्तार है, ठीक है, और उत्तरी अलबामा राज्य तक यह फैला हुआ है। उत्तरी अलबामा, उत्तरी अलबामा तक इस क्षेत्र का विस्तार है। कौन से? दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र का। इसमें दक्षिण, इसका जो दक्षिणतम बिंदु है वो तो है अपलेशियन पर्वत तक, ठीक है, और उत्तर में है अलबामा तक, अलबामा राज्य तक यह जो क्षेत्र है वह फैला हुआ है। इस प्रकार से हमने पहला जो क्षेत्र देखा यूएसए का कोयले उत्पादन में, तो जिसका नाम है अपलेशियन क्षेत्र। इसके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला है उत्तरी अपलेशियन क्षेत्र, दूसरा मध्य अपलेशियन क्षेत्र और तीसरा दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र। इसके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। इसका विस्तार हमने देखा कि जो उत्तरी अपलेशियन क्षेत्र उसका विस्तार है पेंसिल्वेनिया से लेके ओहियो तक, ठीक है, और जो मध्य अपलेशियन क्षेत्र उसका विस्तार है वर्जीनिया और पूर्वी केंटुकी और टेनेसी राज्य तक इसका विस्तार है। और यहाँ पे मुख्यतः जो बिटुमिन कोयला है उसका उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता है। और जो दक्षिणी अपलेशियन है उसका विस्तार है, दक्षिण में तो है अपलेशियन पर्वत तक और उत्तर में है इसका जो अलबामा जो राज्य है वहाँ तक इस क्षेत्र का विस्तार है, ठीक है। तो ये पहला क्षेत्र है। उसके बाद जो यहाँ का दूसरा प्रमुख क्षेत्र वो है इसका जो आंतरिक क्षेत्र है, यूएसए का जो आंतरिक क्षेत्र है ये इसका दूसरा प्रमुख क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र है आंतरिक क्षेत्र। आंतरिक क्षेत्र यूएसए की जो मध्य के क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो उस क्षेत्र में हम देखें कि मध्य में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। मध्य में एक तो उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र में हम देखें तो यहाँ पे इसका जो क्षेत्र का विस्तार है वो ह्यूरन झील से लेके और दक्षिण की ओर मिशिगन राज्य तक, ह्यूरन झील से लेके और मिशिगन राज्य तक इस क्षेत्र का विस्तार है। यूएसए में मध्य में 5 महान झीलें हैं, ठीक है, जिनमें से एक प्रमुख झील है वो है ह्यूरन झील। तो इस जो उत्तरी, इसका जो उत्तरी क्षेत्र है, आंतरिक क्षेत्र का जो उत्तरी क्षेत्र उसका विस्तार हम देखें तो ह्यूरन झील से लेके और मिशिगन राज्य तक इस क्षेत्र का विस्तार है, ठीक है। फिर आगे हम देखें इसका पूर्वी क्षेत्र। इसके हम पूर्वी क्षेत्र की बात करें, दूसरा है इसका पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र, इसके पूर्वी क्षेत्र में हम देखें तो इसके पूर्व का विस्तार है इंडियाना और इलिनॉइस। इंडियाना, इलिनॉइस, इंडियाना और इलिनॉइस तथा पश्चिमी केंटू तक यह राज्य, यह क्षेत्र फैला हुआ है। पश्चिमी केंटुकी तक इस क्षेत्र का विस्तार है। कौन सा है? आंतरिक क्षेत्र का दूसरा क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र और जिसका विस्तार है इंडियाना और इलिनॉइस क्षेत्र से लेके और पश्चिम में केंटुकी तक इस क्षेत्र का विस्तार है। फिर इसका अगला प्रदेश है वह है पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र, इसके पश्चिम में हम देखें तो इसका विस्तार ओयावो, मिसौरी, आयोवा, मिसौरी। उसके बाद हम देखें तो कंसास और ओकलहामा, यहाँ तक इस क्षेत्र का विस्तार है, ठीक है। ये कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो दक्षिणी क्षेत्र की हम बात करें, दक्षिणी क्षेत्र, इस क्षेत्र का विस्तार हम देखें तो इसका विस्तार है टेक्सास राज्य तक, टेक्सास तक इस क्षेत्र का विस्तार है, ठीक है। तो ये आंतरिक क्षेत्र के प्रमुख 4 क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? उत्तरी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है, पश्चिमी और दक्षिणी। इनका विस्तार हम देखें तो उत्तर में हम देखते हैं तो उत्तर में जो ह्यूरन झील है वहाँ से लेकर और मिशिगन तक राज्य तक यहाँ का विस्तार है। पूर्व में हम देखें तो पूर्व में इंडियाना से लेके इलिनॉइस और पश्चिमी केंटुकी तक इस क्षेत्र का विस्तार है। पश्चिम में हम देखें तो पश्चिमी आयोवा, मिसौरी, कंसास और ओकलाहोमा, यहाँ तक इस क्षेत्र का विस्तार है, ठीक है। और दक्षिण में हम देखते हैं दक्षिण में
टेक्सास तक इस प्रदेश का विस्तार है। ठीक, ये हो गया इसका अगला क्षेत्र। फिर हम इसका जो तीसरा प्रदेश है वो है खाड़ी तटीय प्रदेश। तीसरा इसका मुख्य प्रदेश है खाड़ी तटीय प्रदेश। खाड़ी तटीय प्रदेश में हम इसका जो देखते हैं कि इसका जो विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इसमें देखिए मैक्सिको की खाड़ी के तटीय राज्यों में यह इस प्रदेश का विस्तार है। मैक्सिको की खाड़ी प्रदेशों में, मैक्सिको की खाड़ी प्रदेश, खाड़ी प्रदेश, ठीक है। कौन सा क्षेत्र है? खाड़ी का तटीय प्रदेश है। इस खाड़ी तटीय प्रदेश का विस्तार है जो दक्षिण में जो मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी में इस क्षेत्र का विस्तार है। यहाँ पे मैक्सिको की जो खाड़ी है यहाँ पे कोयले का खनन किया जाता है। ठीक है, अगला क्षेत्र इसका हम देखें तो उत्तरी मैदानी क्षेत्र है इसका, उत्तरी मैदानी क्षेत्र। इसके उत्तरी मैदानी क्षेत्र में हम देखते हैं तो इसका विस्तार उत्तर और पश्चिम भाग में उत्तरी डाकोटा, उत्तर में तो है इसका विस्तार उत्तरी डकोटा, उसके बाद है मोंटाना, मोंटाना, ठीक है, बोमिंग है। उसके बाद है ऊटा, कोलोराडो, ठीक है, ऊटा, कोलोराडो और न्यू मैक्सिको। इन क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में से उत्तरी जो मैदानी भाग उसका विस्तार है। कौन से क्षेत्र आते हैं इसमें मुख्य क्षेत्र है उत्तरी डकोटा है, मोंटाना है, बोमिंग है, ऊटा, कोलोराडो और मैक्सिको। ये सभी क्षेत्र इस उत्तरी मैदान क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने 4 प्रमुख क्षेत्र हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के कोयले के उत्पादन में, इनके बारे में हमने देखा है। 4 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं एक बार फिर से देखिए। पहला है अपलेशियन क्षेत्र, सबसे प्रमुख जो कोयले का क्षेत्र है यूएसए में, तो वो कौन सा है? अपलेशियन क्षेत्र। इसके जो 3 मुख्य भाग हैं ये हैं उत्तरी अपलेशियन, मध्य अपलेशियन और दक्षिणी अपलेशियन, ये इसके 3 प्रमुख भाग हैं। फिर अगला जो प्रदेश है वो उसका आंतरिक प्रदेश, यूएसए का आंतरिक प्रदेश। इसके भी 3-4 प्रमुख भाग हैं, उत्तरी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, ये 2 क्षेत्र हो गए। उसके बाद तीसरा क्षेत्र है वो है खाड़ी तटीय प्रदेश, जिसमें मैक्सिको की खाड़ी आती है। उसके बाद इसका उत्तरी मैदान, ठीक है, जिसमें उत्तरी डकोटा है, मोंटाना है, बोमिंग है, ठीक है, ऊटा और कोलोराडो और न्यू मैक्सिको, ये क्षेत्र इसमें आते हैं। इस प्रकार से ये उत्तरी अमेरिका के 4 प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं जिनके बारे में हमने पढ़ लिया है। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं और अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।